बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कम तेल में बने हुए सूजी के ऐसे क्रिस्पी स्नैक जिसे खा के आपको मज़ा ही आ जाना है। सुपर क्रिस्पी सुपर डिलीशियस रेसिपी आपके साथ आज बना के शेयर करते हैं। तो घर के सामान से ही 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसकी डो तैयार कर लेनी है। उसके लिए सबसे पहले एक पैन में 1 टीस्पून जो है वो ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल के साथ ही यहाँ पे मैं 1 ग्लास जो है वो पानी शामिल कर लूँगी और फ्लेम को यहाँ पे मैं ऑन कर लूँगी और इस पानी को जो है अच्छे से बॉईल आने तक मैं पका लूँगी। तो क्योंकि मैं इस स्नैक की लेयर ऊपर की जो है वो प्लेन रखने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसमें मसाले, चिली फ्लेक्स या हरा धनिया, ज़ीरा कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेन इसको बना रही हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे नमक शामिल कर लिया है। इसको भी यहाँ पे मैं जो है वो मिक्स कर लूँगी। तो अंदर की स्टफिंग जो है हम बहुत ही चटपटी बना के तैयार करने लगे हैं, इसलिए इसके ऊपर की लेयर प्लेन ही रखूँगी। अब यहाँ पे तकरीबन इसमें मैं 1 कप जो है वो सूजी ऐड कर दूँगी उबलते हुए पानी में और इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे लगातार जो है वो पका लूँगी ताकि इसमें जो है वो बिल्कुल भी लम्स ना बने। चम्मच को आपने हिलाते रहना है। जब ये डो की फॉर्म में आ जाए तो तब तक हमको इसे पकाना है 1.5 मिनट तक तकरीबन। तो चम्मच को यहाँ पे मैं हिलाती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं एक इसका स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है। तो ये डो की शक्ल में कन्वर्ट हो गया है। अच्छे से हमने इसको चम्मच से हिलाया, इस वजह से हमारी सूजी यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो गई है। रूम टेम्परेचर पे इसको मैं छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ जो है वो स्टफिंग तैयार कर लेंगे। दोबारा से मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल कर देंगे। मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे सरसों का तेल भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेने के बाद अब इसमें छोटा चम्मच जो है वो ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें हल्का सा क्रैकर हो जाए तब तक इसको कुक करेंगे। देन साथ में ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 हरी मिर्च। तो आप जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है मिर्च मसाले शामिल कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज था, उसको भी क्यूब्स में कट करके इसमें शामिल कर लिया। लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो जले नहीं। तो लो फ्लेम पे यहाँ पे इसको मैंने कुक कर लिया है। प्याज को आपने तकरीबन इसी उसमें छोड़ना है। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी हाफ़ टी-स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी चौथाई चम्मच जो है वो हल्दी मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। साथ में अब इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर हाफ़ टी-स्पून ही और नमक तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। तो इस तरह से मैं इसको जो है यहाँ पे इसकी भुनाई कर लूँगी। हल्की सी भुनाई हो गई है। अब 2 उबले आलू मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। मैं हाथों की मदद से इस तरह से इनको मैश करके डाल रही हूँ। आपने इनको मोटा मोटा ही छोड़ना है, ज़्यादा इनको पतला मैश करके इसमें शामिल नहीं करना। इससे ये है कि ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे खाने में। तो अगर आपको थोड़े बड़े पीसेस लगें तो आप उनको छोटा कर दें। तो अब यहाँ पे इनको मैं कर लूँगी मिक्स। तो जो आपको आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है, स्पैचुला की मदद से आप उसको थोड़ा मैश कर दें। अब तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट तक यहाँ पे स्टफिंग को फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है इसकी भुनाई हो जाए। तो अच्छे से इसकी भुनाई हो गई। अब यहाँ पे हाफ़ टी-स्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ में हरा धनिया इसमें शामिल कर लूँगी। दोबारा से इनको जो है यहाँ पे मैं कर लूँगी मिक्स अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी जो है वो स्टफिंग बनके तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने सूजी की डो बना के तैयार की थी, हाथों की मदद से उसको नीट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको दोबारा से गूंद लेंगे, स्मूथ सा तैयार कर लेंगे ताकि हमारे स्नैक जो हैं उनमें क्रैक ना पड़े, एक स्मूथ सी डो बनके तैयार हो जाए। हाथों की मदद से इस तरह से इसको मैंने गूंद लिया है। तो यहाँ पे हमारी जो है स्मूथ सी डो बनके तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे अपने स्नैक तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी डो जो है वो अपने हाथों पे ले लूँगी। तो इस तरह से पहले इसको गोल शेप में तैयार कर लूँगी। दैन उसके बाद इसको मैं हाथों पे स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो इसको बेलन की मदद से भी थोड़ा जो है वो बेल सकते हैं, उस तरह से भी आसानी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको हाथों पे इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हाथों पे स्प्रेड कर लिया। अब थोड़ी सी अमाउंट में जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी स्टफिंग। आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो सही से जुड़ेगी नहीं। तो थोड़ी सी स्टफिंग ऐड कर दी। जिस तरह से आप सिंपली पराठा बनाते हैं इसी तरह से हमें इसको यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी। जिस तरह आप स्क्वायर पराठा बनाते हैं उसी तरह से उस शेप में इसको बना के मैं तैयार कर लूँगी।
साइडों से इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अगर आपको ये अनइवन लगे तो आपने जो है हाथों की मदद से इसको शेप दे देना है। बहुत ही आसानी से इसकी शेप बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। एक और आपके साथ बना के शेयर करती हूँ। सेम उसी क्वांटिटी में हमने इस तरह से ले लेना है हाथों पे। गोल सी इसकी वो बॉल बना लेने के बाद हाथों पे फिंगर की मदद से इसको स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ी सी इसमें स्टफिंग ऐड कर देंगे और इसी तरह से इसको भी वही शेप दे देंगे। आप इसको मुख्तलिफ शेप में बना के भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको बिल्कुल ऊपर से स्मूथ कर लूँगी। तो डो हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई थी, इस वजह से इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ रहे। सारे स्नैक इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। आप इसको जो है 1 से 2 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ले लिया, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो मैं यहाँ पे इनको शैलो फ्राई करूँगी। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम हाई रखेंगे क्योंकि जो है वो सूजी पकने में बहुत टाइम लगाती है, इस वजह से हाई फ्लेम पे मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पे साइडों को जो है उलट पुलट करते रहेंगे हम और एक प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हमारे यहाँ पे लग गए थे इसको फ्राई करने में। तो साइडें आपने इसकी चेंज करते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो इस तरह से इन पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। इनको यहाँ पे मैं निकाल लूँगी। तो इसी तरह से दूसरा बैच इसमें जो है वो शामिल कर लूँगी। उनको भी बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से जो है मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे तो आपकी सूजी पकने में 3 से 4 मिनट लगाएगी और अच्छा सा कलर भी नहीं आएगा। इस तरह से ये है कि आपका कलर भी अच्छा आएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से हमने इनको भी फ्राई कर लेना है। साइडें आपने चेंज करते रहना है। तो इस स्टेज पे आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है? ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो तकरीबन इनको पकने में जो है वो 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से इनको भी यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। मज़ेदार से क्रिस्पी यहाँ पे हमारे सूजी के जो है स्नैक हैं बन के तैयार हो गए हैं। तो होप सो कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं अब यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से इसकी स्टफिंग कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।